61 बरस के अंदर आमिर खान तीसरी शादी रचा रहा है। अब किसी अंधभक्त की आस्था एकदम हर्ट नहीं हो रही है, सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो रहे हैं। अभी किसी कट्टर सनातनी हिंदू की रूह का परिंदा नहीं फड़फड़ा रहा है। कल को ये बच्चा अगर कांग्रेस को वोट कर देगा तो यही सारे घटिया लोग इस बच्चे को भी मुसलमान घोषित कर देंगे। नहीं बेचारे क्या क्या करे बताइए। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करनी पड़ती है, खाने का काम है ये। चंदा चोरी करना खाने का काम है, चढ़ावा चोरी करना खाने का काम है। इतना परेशान करते हैं आप लोग। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग चंदा चढ़ावा जो भी अपनी श्रद्धा से मंदिरों में चढ़ाते हैं वो मंदिरों में अब न चढ़ाए, सीधा जाकर भाजपा के कार्यालय पर चढ़ाए। हाँ, सीधा भाजपा के कार्यालय में जाकर ही चंदा चढ़ावा चढ़ाए। मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं उन अनभक्तों की, उन नफरती कीड़ों की, उन नफरती चिंटियों की ऐसी सच्चाई, ऐसी गंदी सच्चाई आपको बताने वाला हूं, ऐसा गंदा सच आपको दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप अपनी शर्म से आंखें झुका लोगे। और इस गंदे सच को सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आपको पता ही होगा, राम मंदिर के अंदर जिस तरह से चढ़ावा चोरी किया गया है, उस चोरी के ऊपर इन अनभक्तों की जुबान नहीं खुली, इन अनभक्तों ने सरकार से सवाल नहीं किए और उस चोरी के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से मुसलमान का नाम आ जाए। अब इनके बारे में जो गंदी सच्चाई पता चली है वो देखकर और सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा राम मंदिर के अंदर जिस तरह से चोरी की गई है उसके बारे में। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा भारत के जितने भी ये नफरती चिंटू है, इन लोगों की जो गंदी सच्चाई सबके सामने आई है, जिसके बाद पूरे भारत के अंदर इन लोगों के खिलाफ लोग हो चुके हैं, वो बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग के बाद जो ईरान के अंदर हो रहा है और जो ईरान ने कर दिया है, उसको देखकर पूरी दुनिया जिस तरह से हैरान है, उसको मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इन अनभक्तों ने अब सारी हदें पार कर डाली हैं। नफरती चिंटुओं ने नफरत करने की सारी हदें पार कर डाली हैं और इन्होंने अब बड़े बड़े फिल्म स्टारों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रिद्धिमा शर्मा का आपने नाम सुना ही होगा। ये नफरती औरत जो अपने आप को कट्टर सनातनी हिंदू शेरनी बताती है, अब ये आमिर खान के पीछे लग चुकी है। इसने आमिर खान की शादी को लेकर ऐसी विवादित टिप्पणी कर डाली है जिसके बाद इस रिद्धिमा शर्मा का हर तरफ विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं और आपको ऐसा वायरल वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको भी शर्म आ जाएगी। मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। कैसे छात्रों की तबीयत खराब हो रही है जो भूख हड़ताल पर बैठे थे उस प्रोटेस्ट के अंदर, और इसके बाद मैं आपको ईरान में जिस तरह से अनायतुल्लाह खमेनी की के लिए जो प्रोग्राम रखा गया था उसके बाद जो खबर निकल के आई है और उसके बाद जो लोगों की राय है वो आप सब देखने वाले हो। आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे उनके बारे में सुनकर। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। 61 बरस के अंदर भांडिया आमिर खान तीसरी शादी रचा रहा है। जिस मीडिया ने आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम देकर एक पूरी जनरेशन का मूर्ख बनाया हो, वो आज अपनी शादी के अंदर परफेक्शन ला रहा है, और इतना ज्यादा परफेक्शन लाना चाह रहा है कि 61 की उम्र में तीसरी लुगाई लिया है। और इसको सारा परफेक्शन लेकर आना है किससे? हिंदू महिलाओं से। इसको परफेक्शन के लिए आज तक मुसलमानियां मिली ही नहीं है। बताओ, इतना ही परफेक्शन का शौक था तो ये परफेक्शन अपने कुनबे की लुगाइयों से लेकर आता ना। क्या इसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है? और आपको एक और बात बताऊं, मैं, बड़ा अचंभा होगा वो सुनकर कि इसने अपने इस तीसरे ब्याह में अपनी दो जो एक्स पत्नियां हैं उनको भी बुलाया है। एक्स है या नहीं है पता नहीं, उनके साथ अभी तक डाइवोर्स क्लियर तो हुआ नहीं है इसका, जहां तक है। उनको पता है क्यों बुलाया गया है? बता रहा है कि देख लो तुम्हारे धर्म का कितना सम्मान करता हूं मैं अपने धर्म के हिसाब से चलूंगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा। औकात दिखा रहा है वो काफिर को उसकी, ठीक है, कि इसके यहाँ पर 4 शादियों को लीगल बताया गया तो अगला 4 ही करेगा। तीसरी कर लिए, एक और लेकर आएगा। तुम इस ढकोसलेबाजी का गाना गाते रहो।
कमेंटों में गालियां देंगे, ट्रोल करेंगे, फोटो एडिट करेंगे, कर लो, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन तुम सच्चाई को झुठला नहीं पाओगे। ये उर्दू वुड भांडिया वुड ने जितना हिंदुओं का मजाक बनाया ना, उतना किसी ने नहीं बनाया। अब किसी अंधभक्त की आस्था एकदम हर्ट नहीं हो रही है, सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो रहे हैं। अभी किसी कट्टर सनातनी हिंदू की रूह का परिंदा नहीं फड़फड़ा रहा है। कल को ये बच्चा अगर कांग्रेस को वोट कर देगा तो यही सारे घटिया लोग इस बच्चे को भी मुसलमान घोषित कर देंगे। नहीं, मुझे जानना है कि क्या बीजेपी के पास कोई स्पेशल प्रोविजन है क्या, कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्या कि तुम किसी भी चीज का, तुम हर चीज का मजाक उड़ा सकते हो, तुम भगवान तक का मजाक उड़ा सकते हो और इनके खिलाफ ना कोई एक्शन लिया जाएगा, ना कोई आउटरीच होगी। वाह 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 मोदी जी वाह। वाले बेचारे क्या क्या करे बताइए। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करनी पड़ती है, खाने का काम है ये। चंदा चोरी करना खाने का काम है, चढ़ावा चोरी करना खाने का काम है। इतना परेशान करते हैं आप लोग। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग चंदा चढ़ावा जो भी अपनी श्रद्धा से मंदिरों में चढ़ाते हैं, वो मंदिरों में अब न चढ़ाए, सीधा जाकर भाजपा के कार्यालय पर चढ़ाए। हाँ, सीधा भाजपा के कार्यालय में जाकर ही चंदा चढ़ावा चढ़ाए, ताकि हमारे मासूम भाजपा वालों को परेशानी न उठानी पड़े लूटने में, चोरी करने में। फिर आप सब इल्जाम लगाते हैं चोर है, चोर है, चोर है। बताइए, ये कोई बात होती है? अरे भाई, जैसे सबने कहा था भाजपा वालों ने कि चौकीदार हूं मैं, चौकीदार हूं, इसी तरह सब भाजपा वाले बेचारे कह रहे हैं मैं चंदा चोर हूं, मैं चंदा चोर हूं। ये कोई अच्छी बात है? और चंदा चुराया तो चुराया, क्या हो गया? लव कुश ने चुरा लिया चंदा, लव कुश ने चढ़ावा चोरी। अरे लव कुश नहीं चुराएगा राम जी का जो लव कुश बेटा था, वो नहीं चुराएगा तो क्या गणपति चुराएगा? और बाकी हिंदू का हिंदू ने चुराया। आप लोगों को क्या करना है भाई? हैं? जैसे भाजपा वाले जो है वो अब ये मानसिकता रखते हैं, हिंदू ने चोरी की हिंदू के घर में, आपको क्या करना है? आपने नहीं सुना? पिंकी को बुलाओ। पिंकी, अरे पिंकी का नाम सुनते ही ये पिंक वाला रबर लाने की जरूरत नहीं है। ये हेयर बैंड पिंक वाला ला दिया और बारबी डॉल पिंक वाला ला दिए। अरे पिंकी कोई लड़की का नाम नहीं है, पिंकी आदमी का नाम है। पिंकी पिंकी चिंकी पिंकी, बताओ जरा। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों? राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, तो मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। हाँ, देखिए ये मानसिकता है हमारी पिंकी की, हमारी नहीं, हमारे। हाँ, हमारे पिंकी की। बताइए, सूपा तो सूपा चलनियो बोले लगल जे मैं 72 गो छेद है। अंग्रेजों को और मुगलों को पीछे छोड़ दिया इन चंदा चोरों ने। वाह, राम को लूट के ले गए। शर्म नाम की कोई चीज नहीं, इनको शर्म तो आती नहीं है। डूब मरे मेरे भारत की सरकार, डूब मरे। चचा डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ईरान ने चाइना के लिए कुरान की आयत से एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अली खामेनी साहब की अंतिम यात्रा में ईरान ने हर विदेशी मेहमान के आने पर कुरान की खास आयतें पढ़ी। ये आयतें उन्होंने सोच समझकर चुनी थी। जैसे सऊदी अरब के लिए पढ़ी गई, तुम्हारे लिए दोनों लश्करों में निश्चित रूप से एक निशानी थी। जो आपस में लड़े, एक अल्लाह की राह में लड़ रहा था, दूसरा विपरीत। मोमिनों ने अपने दुश्मन को अपने से 2 गुना देखा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है अपनी जीत से मदद करता है। तुर्की के लिए पढ़ी गई कि जो लोग अपनी जान और माल से जिहाद करते हैं, उन्हें अल्लाह ऊंचा दर्जा दिया करता है। और पाकिस्तान वालों के सामने पड़ी कि कहो मेरे रब मुझे सम्मानजनक प्रवेश और सम्मानजनक निकास दे और अपनी तरफ से मुझे सहायक अधिकार दे। और चीन के लिए जो आयत पड़ी उसमें था, अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए सिर्फ खुशखबरी और तुम्हारे दिलों को तसल्ली देने के लिए तय किया है और जीत तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आती है। और मिस्र के लिए कहा गया कि उनका ईमान उनके रब के पास हमेशा रहने वाला बाग है, जिसके नीचे नहरें बहती हैं, तो हमेशा हमेशा वहीं रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। आपको पता है, हर देशवासियों के सामने अलग अलग कुरान की आयतें पढ़ी गई थी। इन छोटी छोटी आयतों में बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ था। हमारी बहन अनीशा बानोजी अब की बार हरिद्वार से कावड़ लाने का कार्य करेंगी। नमस्कार दोस्तों, जो नथिंग नेता मुसलमानों को भंडारे में खाना खिलाने से पूरी तरीके से परहेज करता हुआ नजर आ रहा था, वो आज कावड़ यात्रा से पहले ही एक अनाउंसमेंट करता नजर आया कि जो एक्स मुस्लिम है वो कावड़ यात्रा में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, अपनी कुरान की बातें करते हुए नजर आएंगे, हिंदुओं का साथ देते हुए नजर आएंगे। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये व्यक्ति है
पिंकी चौधरी। अब पिंकी चौधरी ने ये कहा है और सवाल यहाँ पर बन रहा है कि क्या ये सच में दिल से बात कही जा रही है या फिर सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरी जा रही है, क्योंकि मैं अगर इनका नाम सर्च करूं और सोशल मीडिया पे सर्च करूं तो मुझे सुर्खियां या तारीफें तो कभी नजर नहीं आती, लेकिन गालियां जरूर नजर आती है इनके पक्ष में कि लोग किस तरीके से गाली दे रहे हैं, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदू भी गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान शायद इतना झूठा लोगों को लग चुका है या फिर इतना दोगला इंसान लग चुका है लोगों को कि उसके बाद अब लोग सिर्फ इसको गालियां देते हुए नजर आते हैं। लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ कि इसने क्या कुछ कहा है। इस व्यक्ति ने ये कहा है, ये हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति है, इसने हिंदू की रक्षा अभी तक की नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, क्योंकि मैंने देखी नहीं और ना ही शायद किसी और ने देखी, क्योंकि इसकी जो भी वीडियोस वायरल होती है वो नफरत वाली ही होती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये वीडियो खत्म हो गया है, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, आगे एक बेहद शानदार वीडियो है जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो के अंदर और इस दूसरे पार्ट के अंदर आपको सारा इन नफरती चिंटों की सच्चाई पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता ही जा रहा है और इस प्रोटेस्ट में बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती ये प्रोटेस्ट आगे चले, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़े। जिस तरह से वहां पर भूख हड़ताल की जा रही है, अभी तक कई सारे छात्रों की तबीयत खराब हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक प्रोटेस्ट में लगे हैं, भूख हड़ताल में डटे हुए हैं। उनका ये कहना है जब तक धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म करेंगे। जब तक एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे ये भूख हड़ताल नहीं खत्म होने वाली। इस तरह की बातें कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। अब मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों, पहले आप ये दूसरा पार्ट देख लीजिए। माय होल पॉइंट इज दिस कि राम मंदिर के दर्शन को तो अभी आप लोग जा नहीं पाए हैं। अच्छा, लेकिन राम मंदिर में अगर एक चोरी हुई है उसकी बहुत चिंता है। क्या आपको लगता नहीं है कि देश पब्लिक जनता कैसे बिलीव करेगी? अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। कौन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत मजबूरी से कब धर्म स्थल के लिए जाता है, कब तीर्थ यात्रा पर जाता है, कब दर्शन करता है, कौन किस तरह की आस्था रखता है, ये सब सवाल 2.5 साल में वक्त नहीं मिला सर आपको। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 2.5 घंटा, अब तो सड़क भी सर पर दौड़ रही है, धाए धाए। चड्ढा समझाओ इसे। गए मजबूरी में नहीं गए या जानबूझ के नहीं गए, ये सवाल आस्था का है। चोरी हुई है, ये सवाल अपराध का है, ये आपराधिक प्रक्रिया है। आस्था के आड़ लेके आप अपराधियों को नहीं बचा सकते। क्या बात है सर, क्या बात है। अखिलेश यादव जी दर्शन करने नहीं गए थे, इसलिए चंपत राय को चोरी करने का अधिकार मिल जाता है, डकैती डालने का अधिकार मिल जाता है। ये तर्क तो किसी के गले नहीं उतरेगा। अब आपने कहा कि सबूत क्या है, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं सबूत दे रहा हूं, नहीं बताता हूँ। जब 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लिखी गई थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो धोती खोल रहा है। जब 5 तारीख में रुपए बरामद हो गए थे तो FIR दर्ज होने में 25 दिन क्यों लगे? जनता माफ नहीं करेगी। चोरों को 25 दिन का समय अपना बचाव करने का क्यों दिया गया? माल को इधर उधर करने का समय क्यों दिया गया? कुछ तो बोलो। चंपत राय का ड्राइवर जिसे 12,000 सैलरी मिलती थी, टीनू यादव, उसने अयोध्या में इतनी शानदार कोठी कैसे बना ली? कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पुलिस को जांच देने के बजाय SIT बना दी गई और SIT टाइम ले रही है। अभी भी रिमांड नहीं मांगी गई है। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, नंगा करके नहला रहा है। और आप अमित जी, आप चौंक जाएंगे ये जान के कि FIR में उनके पिता के नाम और पते अज्ञात लिखे गए हैं। जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, क्या उनके फॉर्म नहीं भरवाए थे, उनके पिता के नाम नहीं लिखे थे, क्या उनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए थे, वो अज्ञात कैसे लिख दिया SIT ने? ये तो लेने के देने पड़ गए। राम मंदिर में चोरी करने वाले 8 मुल्ले पकड़े गए हैं। मुसलमानों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अभी पीछे राम मंदिर में तकरीबन 200 करोड़ की चोरी हुई थी और अब राम मंदिर में चोरी करने वाले तमाम मुल्लों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें से पहले मुल्ले का नाम है रमाशंकर यादव, दूसरे मुल्ले का नाम है अनुकल्प मिश्रा, तीसरे मुल्ले का नाम है अविनाश शुक्ला, चौथे मुल्ले का नाम है करुणेश पांडे, 5वें मुल्ले का नाम है मनीष यादव और 6ठे मुल्ले का नाम है लवकुश मिश्रा, 7वें मुल्ले का नाम है
रामाशंकर मिश्रा और 8वें मुल्ले का नाम है सुभाष श्रीवास्तव। इसके अलावा और भी मुल्ले पकड़े जाने थे, लेकिन वो इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि वो बड़े लेवल पर हैं, इसलिए वो बच गए। अगर आपसे कोई पूछे कि राम मंदिर के अंदर करोड़ों का घोटाला किसने किया, तो आप साफ तौर पर कह देना कि ये 8 मुल्ले थे जिन्होंने राम मंदिर के अंदर करोड़ों का घोटाला किया था। इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर कर देना। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है मुझको ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको सारा मामला पूरे डिटेल के साथ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों इस रिद्धिमा शर्मा के बारे में आपको सच्चाई पता ही होगी। ये किस तरह से नफरत फैलाने का काम करती है, ये किस तरह से हिंदू मुसलमान करती है, ये किस तरह से कोई भी मामला हो ये मुसलमानों को खींच कर ले आती है, ताकि जो राम मंदिर का मामला सुर्खियों में है, सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको दबाया जा सके। इन अनभक्तों की अब ये कोशिश है कि ये अब इतनी नफरत फैलाएं जो राम मंदिर की चोरी को लेकर लोग बात कर रहे हैं वो बंद हो जाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस रिद्धिमा शर्मा ने आमिर खान के ऊपर ऐसे सवाल उठाए हैं उसको जिहादी तक बोल डाला है। आमिर खान ने जिस तरह से तीसरी शादी की है, इस औरत का यह कहना है कि आमिर खान सिर्फ हिंदुओं की लड़कियों से ही शादी करता है। इस तरह के आरोप इस औरत ने आमिर खान के ऊपर लगाए हैं और आमिर खान को ये जिहादी मुल्ला बता रही है। दोस्तों इससे ये साबित होता है ये मुसलमानों से किस तरह से नफरत करते हैं, ये मुसलमानों से किस तरह से डरते हैं और उनको टारगेट कर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये वही रिद्धिमा शर्मा है जो सनातन धर्म की आवाज उठाने के लिए 30,000 रुपए मांग रही थी एक इंटरव्यू के लिए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से इस औरत का सच पूरे भारत के सामने आ चुका है, अब सारे लोग इन अनभक्तों की असलियत जान चुके हैं। लेकिन हकीकत बात तो यह है कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की गई है और जिस तरह से सरकार का विरोध किया जा रहा है, सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण कराया, जिस तरह से राम मंदिर बनवाया, उसके बाद जिस तरह से अपने जो सरकारी आदमी थे वो राम मंदिर में बिठवाए और उसके बाद उन सरकारी आदमियों ने ही राम मंदिर के अंदर चोरी कर राम मंदिर में एक डाका डालकर राम को मानने वाले हिंदू सनातनी हमारे भाई हैं उनकी आस्था के साथ खेला है, उनके साथ अपमान किया है। दोस्तों इस तरह की बातें पब्लिक कर रही है इन लोगों के बारे में। इसी वजह से सरकार का विरोध किया जा रहा है, मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, मोदी जी से सवाल किए जा रहे हैं और मोदी जी को ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों अब लगातार इन नफरती चिंटुओं की बैंड बजाई जा रही है। जो नफरती चिंटू राम मंदिर की चोरी को सही ठहरा रहे थे, बोल रहे थे राम मंदिर के अंदर जो चोरी की है, जिन्होंने चोरी की है वो हिंदू तो ही हैं, हिंदुओं ने ही तो चोरी की है और जो चुराया है, जो पैसा चुराया है वो हिंदुओं की ही जेब में गया है। तो तीसरे को क्यों तकलीफ हो रही है, उन लोगों को क्यों पेटों में दर्द हो रहा है, इस तरह की बातें ये नफरती चिंटू कर रहे थे राम मंदिर की चोरी को लेकर। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से राम मंदिर के अंदर चोरी की गई है उसके बारे में? आप लोगों की क्या राय है जनता मंदिर के ऊपर जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जिस तरह से ये नफरती चिंटू मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसके बारे में आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।